अभिवादये। अहं गवीशः भवतां समेषां वार्तावल्याः नूतनेऽस्मिन् अङ्के स्वागतं व्याहरामि। मत्पक्षतो भवतां सर्वेषां सुस्वागतम्। अहमस्मि सिद्धिदात्री। गवीश, चिन्तयाम्यहं यद् विश्वस्मिन्नपि विश्वे न केवलं मानवाः अपि तु प्रकृतिः, पादपाः, पयोदाश्चापि परोपकाराय समुद्यन्ति। सुष्ठु भणसि। अद्यतनमस्माकं सुभाषितमपि परोपकाराय एव सर्वान् प्रेरयति। भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमैर्नवाम्बुभिर्दूर विलम्बिनो घनाः अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणा स्वभाव एवैष परोपकारिणा। फल आने पर वृक्ष झुक जाते हैं, बादल जल से भरे होने पर बरस जाते हैं। ठीक इसी तरह समृद्धि से युक्त होने पर सज्जन और भी विनम्र हो जाते हैं। यही परोपकारियों का स्वभाव होता है। सुभाषितमिदं प्रकृत्याः अकैतवं परोपकरणम् अस्मान् बोधयति। सम्प्रति वयं वार्तावल्याः आदिमे विविधवैश्विकवार्तावृत्तसंवलिते केन्द्रजप्रभागे प्रसरामः। तत्रादौ देशीयाः वैदेशिक्यश्च प्रवाहिवार्ताः। पाकिस्तानेन राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शदस्तरीयं संवादोपवेशनं निरस्तं। परिचर्चायै आतङ्कवादविषयमनङ्गीकुर्वता पाकिस्तानेन संवादः निराकृतोऽस्ति। उभयोर्देशयोर्मध्ये अद्यैव राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शदस्तरीयं संवादोपवेशनं निर्धारितमासीत्। भारतेन पाकिस्तानस्य आचरणमिदं विगर्हितम्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना बिहारस्य विकासाय 65,सहस्राधिकैकलक्षकोटिरूप्यकात्मकः राशिः उपायनीकृतः। बिहारस्य आरानगर्यां तेन मार्गस्य मूलभूतसंरचनायाश्च 97,000,कोटिरूप्यकात्मिका परियोजनाः समुद्घाटिताः। प्रधानमन्त्रिणा जयपुरे भारत प्रशान्त महाद्वीपीय देशानां समूहस्य द्वितीयं शिखर सम्मेलनं समुद्घाटितं। तेन निगदितं यत् जलवायु परिवर्तनेन समुत्पन्नं समाह्वानं सर्वैः देशैः समाधातव्यम्। केन्द्रीयान्वेषण विभागेन द्रविणमुनेत्र कडगमदलस्य नेतुः प्राक्तन दूरसञ्चार मन्त्रिणश्च ए राजा इत्यस्य दिल्ली चेन्नई सहितेषु विभिन्न गुह्यस्थलेषु सहसैवान्वीक्षणं कृतम्। पञ्जाबस्य दीनानगरं निकषा अमृतसर पठानकोट मार्गीय सेतावेकस्मिन् आतङ्कवादिभिः स्थापितं विस्फोटकमभिज्ञापयितुं तत्कालमेव च रेलयानसहितान् 600+ यात्रिणश्च रक्षितुं रेलविभागीयः कर्मकरः रेलमन्त्रिणा सुरेशप्रभुना सम्मानितः। राष्ट्रस्य प्रथम महिला राष्ट्रपतेः प्रणव मुखर्जिनश्च पत्नी शुभ्रा मुखर्जी दिवंगता। उपराष्ट्रपतिः हामिद अंसारी, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च शोकं प्रकटितवन्तौ। कोच्चि अन्ताराष्ट्रिय विमानपत्तनं सौरोर्जसा सञ्चालितं प्रथमं विमानपत्तनमभिज्ञातमस्ति। विमानपत्तने विद्युदापूर्तये प्रायः 46 सौरपट्टिकाः नियोजिताः सन्ति, याभिः प्रतिदिनं विमानपत्तनाय 60,000 विद्युदापूर्तिः कारयिष्यते। असम प्रदेशस्योनविंशति जनपदेषु प्रायशः 11,00,000 जनाः जलौघेन दुष्प्रभाविताः वर्तन्ते। प्रायः 55,000 हेक्टेयर कृषिभूमिः जलौघेनाक्रान्ता अस्ति। रक्षा पुनर्वास दलानि रक्षा पुनर्वास कार्ये संलग्नानि सन्ति। हिमाचल प्रदेशस्य कुल्लू जनपदस्य मणिकरणस्थिते गुरुद्वारे शिलावपतनात् न्यूनान्यूनमष्टौ जनाः व्यापादिताः। मणिकरणगुरुद्वारे सुदीर्घशिलाशकलसम्पातकारणात् दुर्घटनेयं दुरापादिता। ललितमोदिनं विरुध्य अन्ताराष्ट्रियापराधावबोधकपत्रकं प्रवर्तितं। केन्द्रीयान्वेषण विभागेन अन्ताराष्ट्रियारक्षिबलाय पत्रकमिदं प्रेषितम्। दिल्ल्याः बहुचर्चितोपहार सिनेमाग्निकाण्ड प्रकरणे उच्चतम न्यायालयेन अंसलबन्धु कारानिग्रहणात् विमुक्तौ। मासत्रयावधौ तैः 60 कोटिरूप्यकात्मको दण्डराशेः समर्पणीयः इत्युच्चतम न्यायालयेनादिष्टः।
भारतीय रिजर्व बैंकेन एकादशावेदकेभ्यः धनापनयन बैंकापावरणार्थं सैद्धान्तिक स्वीकृतिः प्रदत्ता अस्ति। डाक विभाग, टेक महिन्द्रा, रिलायंस इंडस्ट्रीज प्रभृतयः समवायाः अत्र समवेताः सन्ति। एलेक्सिस् सिप्रासेन ग्रीसदेशस्य प्रधानमन्त्री पदवी परित्यक्ता। देशे शीघ्रमेव मध्यावधि निर्वाचनानि भवितारः। प्रत्याभूति विमुक्तिमाश्रित्यासौ स्वदलपक्षतः एव विरोधं साक्षात्करोति। थाईलैण्डस्य राजधान्यां बैंकॉक नगर्यां सोमवासरे मन्दिरमेकं निकषा विस्फोटघटनायां 27 जनाः व्यापादिताः। 11,100 जनाः आहताः। मृतकेषु केचन वैदेशिकाः अपि सन्ति। शुक्रवासरे माझी द माउण्टेन् मैन् इति हिन्दी चलच्चित्रं प्रदर्शितम्। चलच्चित्रमिदं साधारणजनस्यैकस्यासाधारणकथा वर्तते। कथेयं माझी दशरथस्य वर्तते, यः स्वपत्नी पीडां स्मरन् महाविघ्नेन विराट् पर्वतं छित्त्वा मध्ये पर्वतं पथनिर्माणं करोति। चलच्चित्रे दशरथ माझी इत्यस्य भूमिका सिद्दीकी नवाजुद्दीनेन निर्व्यूढा। वार्तास्तु विलोकिताः। विदितमेव यत् कस्याश्चिदपि घटनायाः दर्शनाय समेषामपि स्वीयदृष्टिर्भवति। तत्रापि कविः रवेरपि व्यापकत्वं भजते। सत्यं ब्रूते भवान्। अद्य वयं मान्यमान्यैः सह सम्भाषणात्मके तृतीयाप्रभागे तादृशेनैव लब्धप्रतिष्ठेन उर्दू कविना वसीम बरेलवी वर्येण सह अस्माकं वार्ताहरया रेखा सिंहेन विहितरोचकसंवादं प्रस्तौमः। अपने हर हर लफ्ज का खुद आईना हो जाऊंगा, उसको छोटा कह के मैं कैसे बड़ा हो जाऊंगा। तुम गिराने में लगे थे, तुमने सोचा ही नहीं, मैं गिरा तो मसाला बनकर खड़ा हो जाऊंगा। मुझको चलने दो, अकेला है अभी मेरा सफ़र, रास्ता रोका गया तो काफिला हो जाऊंगा। सारी दुनिया की नज़र में है मेरा अहदे वफा, एक तेरे कहने से क्या मैं बेवफा हो जाऊंगा। नमस्कारः महोदय। दूरदर्शनपक्षतः अहं भवतां हार्दिकं स्वागतं व्याहरामि। बहुत बहुत शुक्रिया। महोदय, ज्ञातुम् इच्छामि यत् भारतीयसभ्यतायां संस्कृतस्य किं योगदानं? देखिए, जहाँ तक भारतीय सभ्यता का ताल्लुक़ है, ये बहुत पुरानी है। और अगर आप देखें तो संस्कृत ज़ुबान कम से कम 3,500 बरस पहले हिंदुस्तान में दाखिल होती है आर्यों के ज़रिए, और जब से आज तक उसकी एक बड़ा इतिहास है। तो जाहिर बात है कि हिंदुस्तानी संस्कृति से संस्कृत का इतना बड़ा गहरा रिश्ता है कि हमारे जितने भी संस्कार हैं वो इसको बुनियाद मानकर चलते हैं। तो हमारी संस्कृति में, हमारी तहज़ीब की तारीख़ में संस्कृत का बहुत बड़ा योगदान है। ये बात अलग है कि संस्कृत 1500 कबल मसीह या 1500 BC में आर्या हिंदुस्तान के अंदर आते हैं, और उसके बाद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद लिखे आते हैं। ये ज़ुबान वैदिक है, लेकिन वैदिक से ज़ुबान आगे बढ़ती है तो संस्कृत होती है। ज़ुबान के बारे में एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि ज़ुबान एक जगह पर रुकती नहीं है। ये बिल्कुल नदी की मौज की तरह, दरिया के बहाव की तरीके से बढ़ती चली जाती है और अपने अपने नए नए आयाम जो है वो ये स्थापित करती चली जाती है। भवतां मते उर्दू संस्कृत भाषयोर्मध्ये कोऽपि अन्तः सम्बन्धः दृश्यते किम्? उर्दू की बुनियाद में और हिंदी की बुनियाद में खड़ी बोली है। तो ये खड़ी बोली जो है, ये एक ऐसे ख़ानदान की ज़ुबान है जिसने सबसे ज़्यादा इस इलाके को मुतासिर किया, और उसी का हिस्सा बनकर उर्दू जो है, तो संस्कृत का तो बड़ा बुनियादी रिश्ता हुआ उर्दू से, इसलिए कि उर्दू हिंदुस्तान की पैदावार है और उस ख़ानदान की ये ज़ुबान है जो ख़ानदान के पूरा आपका दिल्ली और उसके अतराफ़ से ब्रिज से लेकर और हरियाणा तक के इलाके में जितनी भी बोलियां बोली जाती थी, उनमें सबसे प्रचलित, सबसे ज़्यादा मकबूल और सबसे ज़्यादा हरदिलअज़ीज़ ज़ुबान खड़ी बोली थी। वो खड़ी बोली बुनियाद है हिंदी की भी और उर्दू की। तो इस तरीके से पूरा रिश्ता जो है संस्कृत से जाके उर्दू का कायम हो जाता है। महोदय, उर्दू भाषा साहित्ये संस्कृत भाषायाः शब्दानां प्रतीकानां वा कीदृशः प्रयोगः वर्तते? हिंदुस्तान में आने से पहले आर्या जो थे 1000 बरस का समय जो था वो ईरान में गुजार कर आए थे। अगर आप उनका जिंद और पाजन जैसी किताबों की भाषा का
और ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में इस्तेमाल होने वाली भाषा का अगर आप तुलना करें तो आपको हैरत होगी कि उसके अंदर शब्द जो हैं वो ऐसे नहीं आ गए कि इत्तेफाकी आ गए हों, बल्कि मिसाल के तौर पर मातृ संस्कृत का शब्द है, मादर फारसी का। तो आप समझिए कि संस्कृत की जो ग्रामर है, जो तरीका है, जिसका कि बहुत बड़ा ग्रामेरियन आप समझिए आपका पाणिनि हुआ है, जिसने प्रातिशाख्य और अष्टाध्याय जैसी किताबें लिखी हैं, और जिसने कि दुनिया में सबसे ज़्यादा साइंटिफिक अल्फ़ाबेट जो है वो हिंदी की बनाई है। अगर आप देखना आप देखें तो बच्चा पैदा होने के बाद सबसे पहले वावल बोलता है, सबसे पहले वावल बोलता है, अ आ इ ई उ सब वावल्स हैं, उसके अंदर कहीं पर भी है कॉन्सोनेंट नहीं आया, का खा गा गा बाद में शुरू होता है, लेकिन सारा का सारा साइंटिफिक फोनेटिक निज़ाम से बनाया, फोनेटिक तरीके बनाया, इसीलिए मोस्ट साइंटिफिक अल्फ़ाबेट जो है वो हिंदी के पास है, पाणिनि की बनाई हुई। तो आप समझिए उसका चलन होते होते जब आप खड़ी बोली तक पहुँचते हैं तो जितनी भी ग्रामर है वो सारी की सारी, उसकी माँ तो बैठी भी है संस्कृत, मगर शक्ल बदल गई उसकी। संस्कृत इसकी सबकी माँ है, जितनी व्याकरण बनी है उसके बाद सब उसी की आशुक के तौर पर बनी। महोदय, संस्कृत वाङ्मयस्य का शास्त्रविधा भवद्भ्यः बहु रोचते? संस्कृत के पास इतना बड़ा अदबी सरमाया है, इतना बड़ा साहित्य है, उसमें अगर एक को मैं तरजीह दूंगा तो मेरे ख्याल में मैं शायद उसके साथ इंसाफ नहीं करूंगा, लेकिन मेरा मानना जो है वो ये है कि नाटक की बहुत बड़ा इतिहास है, काव्य का बहुत बड़ा इतिहास है। काव्य के बारे में जितना लिखा गया है, जितना मतलब ये है कि उसकी व्याख्या जिस तरीके से की गई है वो भी बड़े बड़े ज़बरदस्त लेवल के ऊपर की गई है। संस्कृत का इतना महान लिटरेचर है, इतने फलसफा उसके अंदर, दर्शन उसके अंदर मौजूद है, कला उसमें मौजूद है, उसके अंदर काव्य मौजूद है, उसके अंदर नाटक मौजूद है। तो इतनी तमाम चीज़ें जो हैं वो आज के पढ़ने वालों को आज की भाषाओं में परिवर्तित हों, आज की भाषाओं में उनका अनुवाद हो, और ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उससे फैज़याब हो सके, और सिर्फ हिंदी तक महदूद ना हो, हिंदी तक सीमित ना हो, बल्कि जितनी भी इलाकाई भाषाएं हैं ये पूरे शुमाली हिंदुस्तान को जोड़ने में बहुत बड़ा काम करेंगी, पूरे सांस्कृतिक बेस देने में बहुत बड़ा काम करेंगी। गुजराती में भी पहुँचें और बंगाली में भी पहुँचें और पंजाबी के अंदर भी पहुँचें और उर्दू में भी पहुँचें, हिंदी में पहुँचें। तो मैं ये चाहता हूँ कि जितनी बड़े संस्कृत के पास बड़े बड़े साहित्यिक आयाम हैं, बड़े बड़े फ़िलासफ़ी के, बड़े बड़े दर्शन के आयाम, इन सारी चीज़ों को अनुवाद होकर जो जितनी भी हमारी रीजनल भाषाएं हैं उनके अंदर अगर ये पहुँचे तो ये इससे हमारी नस्ल को बनाने में और नस्ल का जहन बनाने में, उनकी सोचों को पॉजिटिव बनाने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। अनुवादकार्यमाध्यमेन एव संस्कृतभाषा जनसामान्यानां भाषा भवितुम् अर्हति, महोदयेन सुष्ठुतया प्रतिपादितम् इदम्। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहूँगा आपसे, बिल्कुल सही कहा आपने कि हम अनुवाद के ज़रिए जो बड़े विचार हैं संस्कृत के पास वो तो आवाम तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि अगर संस्कृत के लिटरेचर का, संस्कृत की तारीख़ का, संस्कृत के दर्शन का जो कुछ उसमें लिखा गया है, अगर उसको सीख कर आदमी उसको समझेगा तो उसका लुत्फ़ ही अलग होगा। भूरिशः धन्यवादः महोदय। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अनुगृहीतास्मि। धन्यवाद, थैंक यू। ज्ञातमस्माभिः यत् उर्दू-संस्कृतभाषयोः गूढः अन्तरसम्बन्धः अपि चास्य प्रसाराय अनुवादकार्यः अपरिहार्यः। संस्कृतक्षेत्रम् अतिविस्तृतं वैविध्यपूर्णं च। इदमेव वैविध्यं दरीदृश्यते व्यासप्रभावे। तत्रादौ शब्दक्रीडा यत्र ककारस्य लकारस्येति वर्णद्वयस्य बहुकृत्वप्रयोगेण शाब्दिकचमत्कारः प्रदर्श्यते। संस्कृत साहित्ये शब्दाधारिता क्रीडा यत्र तत्र दरीदृश्यते। कालिदासः, भर्तृहरिः, भारविः, माघः, श्रीहर्षः इत्यादयः बहवः स्वनामधन्याः कवयः स्वप्रमुखरचनासु सरलतया क्वचित् शब्दक्रीडारूपेण चित्रकाव्यं प्रस्तुतवन्तः।
तथा ही आचार्येण मम्मटेन चित्रकाव्यविषयः एवम् उल्लिखितः शब्दचित्रं वाच्यचित्रं व्यङ्ग्यं त्ववरं स्मृतम् इति। यद्यपि जटिलव्याकरणात्मकसंरचनायुक्ताः इमाः रचनाः प्रायशः दुर्बोध्याः भवन्ति, तथापि भाषादृष्ट्या शब्दप्रयोगदृष्ट्या च एतासु रचनासु अप्रतिमं सौन्दर्याधानं भवति। आगच्छन्तु एवंभूतं मौलिकं संस्कृतभाषायाः असीमसम्भावनाप्रदर्शकं च पद्यमेकं तावत् आस्वादयामः। बकुलकलिकाललामने कलकण्ठी कलकलाकुले काले कलया कलावतोऽपि कलयते कलितास्त्रतां मदनः। जब बकुल पौधे की कलियां खिलती हैं और कोयल एवं सुरीली स्त्रियां अपने मनमोहक आवाज से वातावरण रम्य बना देती हैं, तब कामदेव मदन चंद्रमा के धब्बे को भी अपना सुंदर अस्त्र बना लेते हैं। शोभनं व्यासप्रभागे एव सम्प्रति प्रस्तूयते सरल संस्कृत शिक्षणं, यत्र यशी भारद्वाजः नूतनमेकं पाठं शिक्षयति। अभिवादनम। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से संस्कृत शिक्षण के इस नए अंक में। तो आइए शुरू करते हैं आज का पाठ। किम त्वया डीडी न्यूज वाहिन्यां वार्तावली अवलोकिता? किम त्वया डीडी न्यूज वाहिन्यां वार्तावली अवलोकिता? किम त्वया दूरदर्शने वार्तावलिः अवलोकिता? किम त्वया दूरदर्शने वार्तावलिः अवलोकिता? जानते हैं इसका उत्तर। मया श्रुतं तु बहु, अधुना अवलोकयिष्यामि। 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 आप सब तो देखते ही होंगे ना वार्तावली। अस्मिन् कार्यक्रमे मनोरंजनं, वार्ताः, संस्कृतशिक्षणं चापि भवति। 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 मनोरंजन, संस्कृत शिक्षण, वार्ताः यानी समाचार, सब कितने सरल शब्द हैं। एवं तर्हि अहमपि संस्कृतं शिक्षिष्ये। एवं तर्हि अहमपि संस्कृतं शिक्षिष्ये। एवं तर्हि अहमपि शिक्षिष्ये संस्कृतम्। एवं तर्हि अहमपि संस्कृतं शिक्षिष्ये। आप सब तो सीख ही रहे होंगे ना संस्कृत। अवश्यं वार्तावलीं दृष्ट्वा त्वं नूनमेव संस्कृते निपुणा भविष्यसि। अवश्यं वार्तावलीं दृष्ट्वा त्वं नूनमेव संस्कृते निपुणा भविष्यसि। अवश्यं वार्तावलीं दृष्ट्वा तु त्वं नूनमेव संस्कृते निपुणा भविष्यसि। अवश्यं वार्तावलीं दृष्ट्वा तु त्वं नूनमेव संस्कृते निपुणा भविष्यसि। तो आप सब भी संस्कृत जगत के इस रोचक एवं मनोरंजक कार्यक्रम वार्तावली को देखते रहिए। मुझे इजाजत दीजिए, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। आप देखते रहिए वार्तावली। नमस्कार, शुभमस्तु। परिधिप्रभागवेला इदानीं सम्प्राप्ता। जानामि एवतन् हमको तेरी कसम इति गीतस्य स्पर्धापरिणामपरिज्ञानाय समुत्सुकाः भवन्तः। अथ किं तत्र प्रथमं स्पर्धायामस्यां गीतानुवादप्रेषकाणां नामानि पश्यामः।
पूर्णम् आह्लादकरमिदं गीतानुवादप्रेषकेभ्यः भवद्भ्यः अस्मत्पक्षतः साधुवादाः। गवीश उत्कण्ठा मे वर्धते तरां विज्ञापयतु तावत् स्पर्धाविजेतॄणाम। एवं तर्हि उद्घोषयामि। ऐवतन् ऐवतन् इति गीतस्य स्पर्धा विजेता अस्ति ओडिशायां भुवनेश्वरतः डॉक्टर कृष्ण केशव षडंगी। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। भूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन। कृष्णकेशव षडंगी महोदय, हार्दम् अभिनन्दनम्। भवते पारितोषिकमिदम् उपायनीक्रियते। चाय कॉफी पानार्थम् उपयुज्यतां भवान्। सम्प्रति भावि स्पर्धागीतं चोरी चोरी इत्याख्य चलचित्रस्य अद्यतनं गीतमस्ति आजासनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीरानी में भी आ जाएगी बहार। झूमने लगेगा आसमां, झूमने लगेगा आसमां। कहता है दिल और मचलता है दिल, मोरे साजन ले चल मुझे तारों के पार। लगता नहीं है दिल यहाँ। अस्य चलचित्रस्य गेयतानुकूल मौलिकानुवाद प्रेषणाय अन्तिमावधिरस्ति सेप्टेम्बर् मासस्य प्रथमः दिवसः। विजेतुर्नाम च छायाचित्रेण सह षष्ठे दिवसे अस्मिन्नेव कार्यक्रमे घोषयिष्यते। आशासे सोत्साहं भवन्तः सहभागितां निर्वक्ष्यन्ति। सहर्षं सूच्यते यत् अस्मिन् सप्ताहेऽपि नानास्थलेभ्यः अस्माभिः प्राप्तानि भवतां प्रतिस्पन्दनानि। वसंत श्यामला नागपुरतः लिखति, आशासे वार्तावली द्वारा भारतीय जनाः अवश्यं संस्कृतं प्रति अधिकावधानं यच्छेयुः तथा शीघ्रातिशीघ्रं भारतवर्षः संस्कृतमयं भवेत् एतस्मिन् लवलेशमपि संशयः नास्ति। सोहनलाल गौडः ब्रवीति, संस्कृतवार्तावली अयं कार्यक्रमः अतीव रुचिकरः, ज्ञानप्रदः एवञ्च संस्कृतानुरागिणेभ्यः हर्षोल्लासस्य विषयः वर्तते। हरीशः जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयतः अभिधत्ते। कदापि एतादृशः कार्यक्रमः पूर्वं नावलोकितः। कार्यक्रमोऽयं नूनं संस्कृतज्ञानविज्ञानप्रचाराय महतीं भूमिकां निर्वहति। भुवनेश कपूरः वदति, डीडी न्यूज़ वाहिन्या संस्कृतप्रचाराय कृतप्रयासाः प्रशंसनीयाः। अस्मिन् विषये मया चिन्त्यते यत् प्रौद्योगिक अभियान्त्रिक विषयसम्बद्धपुस्तकानां संस्कृतानुवादः श्रेयस्करो भवेदिति। पुरुषोत्तमे नाभिहितं। वार्तावली कार्यक्रमार्थम् अहं प्रतिसप्ताहम् औत्सुक्येन प्रतीक्षां करोमि। आयत्यामपि एवमेव स्वकीयाः प्रतिक्रियाः सम्प्रेषयन्तु। एतदर्थम् अस्मदीयान्तर्जालीयसङ्केतः विद्यते ddnews4sanskrit@gmail.com। जानीमु वयं यत् 40 वर्षपूर्वम् अगस्तमासे बहुविधकीर्तिमानस्थापकं शोले इत्याख्यं हिन्दी चलचित्रं प्रकाशितमासीत्। इदमेवोपलक्ष्य अस्मिन् मासे प्रत्येकमप्यङ्के चलचित्रस्यास्य कानिचित् अविस्मरणीयक्षणचित्राणि प्रदर्शयितुमपि अस्माभिः सङ्कल्पितम्। तस्यैव चलचित्रस्य लोकप्रियसंवादप्रदर्शनक्रमे अद्य ताङ्गाचालिकायाः बसन्त्याः अनूदितसंवादान् अवलोकयन्तु। अरे क्या कभी तांगा नहीं देखा पहले? ये गांव खेड़ा है साहब, यहाँ मोटर गाड़ी नहीं मिलेगी कि बैठे और गर्र से चल दिए। यहाँ तो बसंती का तांगा ही चलता है। देखो मुझे बेफुजुल बात करने की आदत तो है नहीं, चलना है तो बोलो चलना है। अहो श्रुतमस्माभिः बसन्त्याः नानाविषयकम् अनारतं जल्पनम् आकर्ण्यतां प्रियवादिनीं मोमुद्यते मे मनः। सत्यं, बसन्त्याः वचांसि मनोमोदकराणि। इदानीं भवतां कृते एका सूचना। अस्मिन् मासे 29 दिनाङ्के श्रावणपूर्णिमातिथौ सम्पूर्णेऽपि भारते
रक्षाबन्धनदिवसः संस्कृतदिवसश्च समायोजयिष्यते। तत्र संस्कृतदिवसमुपलक्ष्य संस्कृतगुणगानाय आगामिनि अङ्के रविवासरस्य स्थाने शनिवासरे सायं 7 वयं पुनः मिलिष्यामः। तदपि न केवलम् अर्धहोरावधये, प्रत्युत एकहोरावधिकेन वार्तावलीविशिष्टकार्यक्रमेण सह। विशिष्टमिमं कार्यक्रमम् अवश्यम् अवलोकयन्तु इति विनिवेद्य विरमामः, नमामः। शनिवासरे च पुनर्मिलामः। भवेत् तावत् शुभं मङ्गलम्। नमस्कारः।